रूस अमेरिका के बीच सीक्रेट डील की सबसे पहले बात करते हैं। दुनिया की सियासत में आज जो जंग खुलकर सामने है, उसकी पटकथा सालों पहले ही लिख दी गई थी। जी हां, 7 साल पहले रूस अमेरिका में सीक्रेट डील, वेनेजुएला ले लो, यूक्रेन दे दो, क्या यही हुआ है? जानकार तो यही दावा कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है, क्योंकि बंद कमरे में बातचीत हुई अलास्का में। अमेरिकी राजनीति के गलियारों में एक पुराना बयान भूचाल ला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रूस और यूरोपीय मामलों की पूर्व वरिष्ठ सलाहकार फियोना हिल, जिन्होंने 2019 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने रूस को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था। आज वही बयान एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। वजह क्या है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और रूस के सुझाए गए उस बहुत अजीब स्वैप की याद, जिसमें यूक्रेन और वेनेजुएला को एक ही तराजू में तौल दिया गया था। फियोना हिल का बयान क्या है और हो क्या रहा है, यह पहले देखते हैं कि फियोना हिल का बयान क्या है। साल 2019 की बात है। फियोना हिल ने बयान दिया। ट्रंप की पूर्व जो है वो रूस के मामलों की सलाहकार थी और उसने बड़ा खुलासा किया। रूस ने संकेत दिया था कि वेनेजुएला आप संभालिए और यूक्रेन हमें संभालने दीजिए, यानी एक ग्लोबल स्वैप डील। लिखित नहीं, लेकिन कूटनीतिक इशारों में साफ। अब साल 2026 आप देख लीजिए। अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए वेनेजुएला की रिजीम को अमेरिका के अंडर कर दिया और खुद को डोनाल्ड ट्रंप ने वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया। और ठीक इसी तरह यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है वो खबरों में है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर यूरोप से कहा कि आपको ज्यादा टेंशन ग्रीनलैंड पर लेने की आवश्यकता नहीं है। रूस यूक्रेन जो युद्ध है उसको संभालिए आप। ग्रीनलैंड पर जो करना है वो हम कर लेंगे। 2019 में अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट की आग चल रही थी। तभी कांग्रेस के सामने खड़ी हुई फियोना हिल और उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे वॉशिंगटन हिल गया। फियोना हिल ने दावा किया था कि रूस ने अमेरिका को एक अजीब सा एक सौदे का संकेत दिया था। एक ऐसा सौदा जिसमें यूक्रेन और वेनेजुएला को आपस में स्वैप करने की बात कही गई। संकेत साफ था, यूक्रेन में रूस को खुली छूट, बदले में अमेरिका वेनेजुएला में अपने हित साधे, यानी पूर्वी यूरोप के बदले लैटिन अमेरिका, यूक्रेन के बदले मादुरो। उस वक्त यह बयान दबा दिया गया था, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने यूरोप को कहा कि भाई आप जो है रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान दीजिए, आपको ग्रीनलैंड पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद से यह बयान चर्चा में आ गया। अब फियोना हिल कौन नीचे? फियोना हिल का जन्म अक्टूबर 1965 के डरहम, इंग्लैंड में हुआ। अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ, अकादमिक और लेखक भी हैं। रूस और यूरेशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषज्ञ हैं। डरहम यूनिवर्सिटी यूके की चांसलर 2023 तक रही। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में सीनियर फेलो रही हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ओवरसियर की सदस्य रही हैं। भूमिका क्या रही? 3 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार रही। 2017 से 2019 तक ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यूरोपीय और रूसी मामलों के सीनियर डायरेक्टर रहे। 2019 के ट्रंप महाभियोग जांच में अपनी गवाही से सुर्खियों में आई। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज से सम्मानित किया गया। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। एक किताब है देयर इज नथिंग फॉर यू हियर, 2021 में आई। मिस्टर पुतिन एक किताब लिखी उन्होंने, ऑपरेटिव इन द क्रेमलिन। फियोना हिल ने साफ कहा था कि रूस दुनिया को अलग अलग जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में बांटना चाहता है, जहां यूक्रेन रूस का इलाका, वेनेजुएला रूस का मोहरा और अमेरिका सिर्फ मूक दर्शक बना रहेगा। हिल का मानना था कि रूस ये मानता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के भविष्य का सौदा कर सकती हैं। यही सोच आज डोनाल्ड ट्रंप के जहन में बहुत पुख्ता तौर पर नजर आ रही, और यही सोच आज आपको दुनिया के अलग अलग इलाकों में दिखेगा, चाहे वो चाइना के विस्तारवाद नीति में हो, चाहे वो अमेरिका के विस्तारवाद नीति में हो।
चाहे वो यूक्रेन के युद्ध में हो। आज जब यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है और वेनेजुएला में सत्ता और साजिशों का खेल खुलकर सामने आ रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान चौंका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाया है। ग्रीनलैंड को लेकर उनके शब्द तीखे होते जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोप को सीधी धमकी दी और यूरोप को चेतावनी दी कि रूस और यूक्रेन देखो, ग्रीनलैंड पर ध्यान मत दो। अमेरिका के बिना यूरोप असुरक्षित है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया। इसमें कहा इसमें कोई दो लाई है ही नहीं, दो मत नहीं है इसमें, दो लकीर नहीं है इसमें। ग्रीनलैंड नहीं मिला तो भारी टैरिफ तय करेंगे। नेटो पर फिर से सवाल उठ गए। अमेरिका पहले, सहयोग बाद में है और यूरोप को सुरक्षा की भारी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप की धमकी से ट्रांस अटलांटिक तनाव चरम पर आ गया है। व्यापार युद्ध प्लस रणनीतिक टकराव का खतरा बढ़ रहा है। यूरोप पर अमेरिका का सीधा दबाव है। लेकिन इस लहजे में जो सबसे खास बात हुई है, जिसे खबर के तौर पर हमने आपके सामने रखी है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान दीजिए, ग्रीनलैंड का मैटर आपका नहीं है। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने यूरोप को घेर दिया है, फंसा दिया है। और अब यूरोप बहुत फ्री हैंड नहीं है, क्योंकि यूरोप अगर हल्का हाथ करता है यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन का पीछे हटना तय है और पुतिन का आगे बढ़ना तय है। फिर तो आधा यूक्रेन भी हाथ से जाएगा, उधर ग्रीनलैंड भी हाथ से जाएगा। तो क्या ये सोची समझी रणनीति थी? क्या इसकी प्लानिंग बहुत पहले कर ली गई थी? अलास्का की मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि जब जब जेलेंस्की से अमेरिकी प्रेसिडेंट मिले, उन्होंने जेलेंस्की को बेइज्जत किया और कहा कि रूस जो मांग रहा है उसे दे दो और सीजफायर कर लो। लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि जेलेंस्की, जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, वो यूरोपीय देशों के दौरे पर गए। जब अमेरिका ने सहयोग कम किया तो फिर वो यूरोप जाकर अपने लिए फंड और पैसा निकालकर और हथियार निकालकर लाते हैं और जंग को जारी रखते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि रूस की शर्तों को मानते हुए आप आज के आज सीजफायर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास न लड़ने के लिए हथियार है, न लड़ने के लिए पैसा है और अमेरिका आपको पैसा नहीं देगा। तो ये सब प्रोलॉग है, यानी चीजें लिखी जा चुकी थी। और ट्रंप का लहजा देखिए, बेहद आक्रामक। उन्होंने यूरोप को नसीहत देते हुए कहा कि यूरोप रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान दे, ग्रीनलैंड पर नहीं। यानी मैसेज क्लियर है, अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा, यूरोप यूक्रेन को बचाने के ऊपर फोकस करे। डील हो चुकी है और ग्रीनलैंड में दखल अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप के इस बयान ने नेटो की एकता और भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका ही नेटो सहयोगी को धमकाए और नेटो की सामूहिक सुरक्षा का फिर क्या मतलब रह जाता है? इसलिए यूरोप में बेचैनी तेज है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अमेरिका अब सहयोगी नहीं, दबाव बनाने वाली ताकत बनता जा रहा है। अमेरिका जानता है उसकी ताकत क्या है और उस ताकत को भुना रहा है। वो चाहे ब्लैकमेल के जरिए भुनाए, चाहे वो टैरिफ के जरिए भुनाए, चाहे वो दबाव डालकर भुनाए, चाहे वो फंड कटौती करके भुनाए। अमेरिका खुले तौर पर पावर गेम में खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि हां, हम सबसे पावरफुल मुल्क हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। यूरोप वर्सेस अमेरिका में इसी चीज को लेकर व्यापारिक युद्ध भी बढ़ता जा रहा है और अब 8 यूरोपीय देश टैरिफ की चपेट में। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन से देश पर टैरिफ लगाया? डेनमार्क पर टैरिफ लगा दिया, नॉर्वे पर टैरिफ लगा दिया, स्वीडन पर टैरिफ लगा दिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड पर टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ की ये दरें 1 फरवरी 2026 से 10% की जाएंगी और 1 जून 2026 से 25% कर दिया जाएगा। यूनियन का जवाब है, जबरन वसूली के खिलाफ कूटनीतिक सख्ती होगी। यानी कि यूरोपीय यूनियन भी हथियार लेकर टैरिफ का उतर गया है और 93 अरब डॉलर का सेटबैक देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो अमेरिका की पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। फियोना हिल का यह मानना था कि ट्रंप प्रशासन ने प्रभाव क्षेत्रों में नीति को और आक्रामक तौर पर लागू किया।
जिसे आलोचक व्यंग में डोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ये पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में रूस और चीन की मौजूदगी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अमेरिका कब्जा तो करेगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर करेगा। ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, अमेरिका की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए कब्जा करना होगा। कल को यही काम पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर कर दे तो अमेरिका क्या कहेगा? पाकिस्तान कहे कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए बांग्लादेश को कब्जा करना पड़ेगा। कल को यही काम चाइना ताइवान में कर देगा। कल को यही काम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लेकर कर दे, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मतलब कुछ भी। तो क्या है ये ट्रंप की डोनरो डॉक्ट्रिन? ट्रंप के रणनीतिक विदेश नीति के जरिए एक तरह से विस्तारवाद की प्लानिंग अमेरिका के लिए नया रुख ये दर्शाता है। अमेरिका अब दूसरों की सुरक्षा और झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरे देश अपनी समस्याओं का समाधान खुद करें, अपनी रक्षा खुद करें। अमेरिका को बचाना और अपनी प्राथमिकता बदलना होगा। जेम्स डोनरो की 1823 की मोनरो डॉक्ट्रिन से प्रेरित है, लेकिन ट्रंप की अधिक कड़क और अमेरिका फर्स्ट सोच के साथ है, यानी कि चेरी ऑन द टॉप। यानी कि इसको एक और कहावत आप ले लीजिए कि तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। डोनरो डॉक्ट्रिन की खास बात क्या है? अमेरिका सीधे युद्ध में दखल नहीं देगा, बल्कि खुद की सीमाओं और हितों पर फोकस करेगा। ग्रीनलैंड विवाद में यूरोप को कहा है ग्रीनलैंड का मामला अपने हाथ में रखेंगे, अमेरिका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। सैन्य हस्तक्षेप पर रोक, अमेरिकी विदेश युद्धों में अनावश्यक तैनाती कम करेगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता, ट्रेड और टैरिफ नीति के माध्यम से अमेरिका फर्स्ट का संदेश जाएगा और दुनिया भर से पैसा लूट लूट कर लाएंगे अमेरिका में, चाहे वो ट्रंप के टैरिफ के जरिए लूट लें, या फिर ब्लैकमेल के जरिए लूट लें, या फिर जबरदस्ती निवेश करवाने के जरिए लूट लें, या किसी कंपनी को बोले कि आप कितने बिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं, उसको लेकर एक राउंड टेबल मीटिंग कर लें या राउंड टेबल डिनर कर लें। साझेदारी की शर्तें क्या है? मदद तभी जब अमेरिका के सीधे हितों से जुड़ी हो। इंपैक्ट क्या होगा? यूरोप और अन्य अमेरिकी सहयोगियों में चिंता और नाराजगी होगी। ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा, जो भविष्य के रिश्तों को एक तरह से दरार डालने वाली नीति के तौर पर देखा जाएगा। वैश्विक सुरक्षा समीकरणों में बदलाव होगा, खासकर नेटो और रूस यूक्रेन के मसलों पर। अमेरिका की विदेश नीति के पुराने ढांचों में बदलाव आ जाएगा। यानी ट्रंप पुतिन की दोस्ती है या दुश्मनी, अब यही पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है ट्रंप और पुतिन दुश्मन है, या ट्रंप और पुतिन मिलकर कोई नया गेम खेल रहे हैं? क्या अमेरिका की राजनीति में छिपा है रूस का चेस गेम? डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसी घातक गठजोड़ है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा पलट दी है। आपको मैं इस दोस्ती की जरा टाइमलाइन से रूबरू कराता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए 13 साल पीछे, 2013 मिस यूनिवर्स मॉस्को। डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को में मिस यूनिवर्स कार्यक्रम कराया। पहली बार वहां पर वो पुतिन की खुले तौर पर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा पुतिन एक बहुत मजबूत लीडर है। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन ने कहा है मैं शानदार हूं तो यह मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर रूस पर चुनाव में दखल के आरोप लगे, फिर भी ट्रंप ने पुतिन का खुला बचाव किया। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहला साल, पुतिन ने सत्ता संभालते ही कहा कि नेटो तो कमजोर है। रूस पर लगे सैंक्शंस को अनावश्यक कहा। सीरिया मुद्दे पर पुतिन से संवाद बढ़ा। जुलाई 2018 में हेलसिंकी समिट फिनलैंड में हुई। ट्रंप और पुतिन की 1-to-1 मीटिंग हुई। ट्रंप बोले मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा पुतिन पर भरोसा करता हूं। इसको लेकर अमेरिका में बवाल मच गया, विवाद हो गया कि अमेरिका के चिर परिचित दुश्मन के साथ इस तरह की बातचीत। फिर आ जाइए 2019 रूस और यूक्रेन। ट्रंप ने अपना रूस पर नरम रुख जारी रखा। यूक्रेन को लेकर पुतिन की आलोचना से बचते रहे।
अमेरिका में इंपीचमेंट का मुद्दा बन गया है। 2020 आ जाइए, चुनावी हार के बाद भी पुतिन की वो चुपचाप तारीफ करते रहे। पुतिन पहले विदेशी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ट्रंप को सम्मान दिया। फिर 2022 यूक्रेन युद्ध का समय, ट्रंप बोले पुतिन बहुत स्मार्ट हैं, शार्प हैं। ट्रंप ने हमले की निंदा की लेकिन पुतिन को पूरी तरीके से दोषी नहीं ठहराया। फिर वापसी होती है डोनाल्ड ट्रंप की 2024-25 में। ट्रंप दावा करते हैं कि अगर मैं होता तो यूक्रेन युद्ध होने ही नहीं देता। तो क्या यूक्रेन के साथ रूस की पहले ही डील करा देते? पुतिन के साथ डील मेकर वाली छवि पेश की। ट्रंप और पुतिन की आधिकारिक मुलाकातें भी इस दरमियान चर्चा में रही। 7 जुलाई 2017 हैम्बर्ग जर्मनी में G20 समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। यह पहली आधिकारिक मुलाकात थी, लेकिन इससे पहले ही 2013 से दोनों नेता एक दूसरे को जानते थे। अब आपको मेरी बात पे विश्वास हो रहा है जो बात मैं आपको बता रहा हूं? देखिए, मैं बहुत गहराई से चीजों को आपके सामने रखता हूं। अब आप इस पूरे लॉजिक को इस पूरे वॉर में फिट करेंगे तो आपको लगेगा कि खेल ही कोई और चल रहा है। हम देख रहे हैं रूस, चीन, अमेरिका एक दूसरे से भिड़े हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। यानी 7 जुलाई 2017 में हैम्बर्ग जर्मनी में G20 समिट में पुतिन की मुलाकात और ट्रंप की मुलाकात से पहले 2013 में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो चुकी थी और दोस्ती भी हो चुकी थी। यानी ये दोनों लीडर्स पिछले 13 साल से दोस्त हैं। 2017 में जो मुलाकात हुई उसमें ये लंबी बातचीत हुई। इसमें सीरिया, यूक्रेन को लेकर भी बात हुई थी। 2016 में अमेरिकी चुनाव में रूस की कथित भूमिका पर भी चर्चा हुई थी। एक अनौपचारिक डिनर मीटिंग भी हुई थी। 11 नवंबर 2017 दानांग वियतनाम में फिर मिलते हैं एपेक्स समिट में। यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी, दोनों ने हाथ मिलाया, एक छोटी सी बातचीत हुई। मुख्य रूप से 2016 के मुद्दे पर बात हुई होगी और क्या बात हुई होगी फ्यूचर को लेकर ये दोनों नेता बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको टाइमलाइन बता सकता हूं। 16 जुलाई 2018 जाइए, हेलसिंकी फिनलैंड में फिर ट्रंप पुतिन समिट में मुलाकात हुई। यह सबसे चर्चित मुलाकात रही। 2 घंटे की प्राइवेट मीटिंग हुई, केवल इंटरप्रेटर साथ में थे। इसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने पुतिन के चुनाव हस्तक्षेप को स्वीकार किया जिसमें अमेरिका में भारी आलोचना हुई। 30 नवंबर 2018 ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, G20 समिट। मुलाकात प्लान थी लेकिन ट्रंप ने इसे आखिरी समय पर कैंसिल कर दिया। यूक्रेन नौसेना जहाजों की गिरफ्तारी की वजह से कैंसिल किया गया था क्योंकि ट्रंप पर प्रेशर था। अमेरिका का पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए, लॉबी प्रेशर कह लीजिए, इसलिए यहां पर कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी सोर्सेज ये बताते हैं दोनों नेता यहां भी मिले थे, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। 28 जून 2019 ओसाका, जापान, G20 समिट। आखिरी मुलाकात ट्रंप के पहले टर्म में, हल्के फुल्के बातचीत के माहौल में। ट्रंप ने मजाक में कहा, डोंट मेडल इन द इलेक्शन, यानी फिर से वही इलेक्शन वाला मामला। मुद्दे इसमें हथियार नियंत्रण, ईरान, वेनेजुएला और यहां तक यूक्रेन भी था। फिर आ जाइए 15 अगस्त 2025, एंकरेज, अलास्का, अमेरिका, ट्रंप पुतिन समिट। रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस, जॉइंट बेस पर चर्चा हुई। लगभग 2.5 से 3 घंटे की बातचीत, हालांकि कोई बड़ी डील नहीं हो पाई। यह 2019 के बाद पहली फेस टू फेस मुलाकात थी और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली मुलाकात। यानी ये रिश्ता आज का नहीं। आप सोच रहे होंगे अलास्का में मीटिंग हुई या उससे पहले G20 समिट में मिले, ये 13 साल पुरानी दोस्ती है। खिचड़ी तो कुछ और पक रही है। यानी जब 2 बड़े ताकतवर नेता मिलते हैं तो कहानी बनती है, स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं है, बल्कि एक नई शक्ति का खेल है। जरा स्क्रीन में आपको दिखाता हूं दोनों नेता किस गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा। हालांकि ये फाइल विजुअल है, लेकिन अलास्का में ये मुलाकात हुई थी, फाइल विजुअल देख रहे हैं आप। लेकिन कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं दोनों लीडर।
तस्वीर आपने देख ली। अंदर की खबर यह है कि कहते हैं 7 साल पहले ही रूस ने यूक्रेन वेनेजुएला सौदे की बात कर ली थी और ट्रंप उसी पुराने स्क्रिप्ट को, उस 7 साल पहले के स्क्रिप्ट को आज डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसलिए इस युद्ध के सीजफायर होने से पहले, आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध में सीजफायर नहीं है, ट्रंप ने उधर ग्रीनलैंड वाला चाल भी चल दिया है कि यूरोप इधर यूक्रेन को बचाने में, पोलैंड को बचाने में, लिथुआनिया को बचाने में बिजी रहे, तब तक उधर ग्रीनलैंड का खेल खल्लास खत्म। व्लादिमीर पुतिन की चालाकी ने वैश्विक राजनीति को किस तरह से उलझाया कि अमेरिका भी उस उलझन में आ गया। मॉस्को ने साफ कर दिया था कि वेनेजुएला पर हमला करने का मतलब यूक्रेन पर अपनी पकड़ को छोड़ना होगा। ट्रंप की वेनेजुएला रणनीति न सिर्फ अमेरिका की धोखेबाजी है, बल्कि पुतिन की चालाक योजना का समर्थन भी है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और इस बार दांव बहुत बड़ा है। खेल बहुत गहराई से है और चालें बहुत दूर से चली जा रही हैं, जिसको देखना, परखना और समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्ल्ड नाउ में ये हम आपके लिए डिकोड करते रहेंगे और ऐसी ही खबरें आपको बताते रहेंगे।